हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुरान एकेडमी। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अब डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और आप जल्दी से पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारा ये जो एक फैमिली हमने जो बनाई है, यहाँ में कम्युनिटी जो बनाई है, वो और अच्छे से ग्रो कर सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले आता है, रणबीर क्लेम्स टू हैव obtained an image twice the size of the object with a concave lens. Is it correct? Give reason for your answer. देखिए, मैं एक बात आपको ना अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि जब भी हम कॉनकेव की बात करेंगे, ठीक है, जब भी कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा पहली बात तो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। पहली बात तो ये है कि आपकी क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें हमेशा आपका जो है इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है। कनकेव में आपने देखा होगा, जब मैंने आपको रे डायग्राम्स बना के दिखाई थी, तो उस कंडीशन के अंदर वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता था, लेकिन जो उसका साइज होता था वो एक रियल ऑब्जेक्ट से बहुत ही कम होता था। तो इसलिए अगर कोई पूछता है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है कनकेव लेंस के साथ, तो आंसर है नो। एंड रीजन एक तरह से मैंने आपके सामने दे ही दिया है, बिकॉज कनकेव लेंस से आप जब भी कोई भी अगर आप मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हो तो वो डिमिनिश्ड बट वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो वर्चुअल है तो साथ में इरेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। बाकी ये मैंने प्रॉपर आंसर यहाँ पे दे दिया है, आप इसको एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि यू आर प्रोवाइडेड विद द प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर। यूजिंग दिस पेपर हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कन्वेक्स लेंस एंड ए कनकेव लेंस। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप प्रिंटेड पेज के पास अपने कॉन्वेक्स लेंस को लेके जाओगे तो उसमें ना आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो प्रिंटेड लेटर्स है ना वो एकदम से मैग्नीफाइड हो जाएंगे। तो अगर मैग्नीफाइड हो गए तो समझ लेना कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर वही प्रिंटेड लेटर्स आपके स्मॉल हो गए, मतलब डिमिनिश साइज के हो गए, तो समझ जाना कि वो एक कनकेव लेंस है। तो अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा कन्वेक्स है कौन सा कनकेव है, उस लेंस को उस प्रिंटेड पार्ट के पास लेके जाइए। इफ मैग्नीफाइड तो कॉन्वेक्स, और इफ डिमिनिश्ड तो समझ जाना कॉनकेव है। बाकी प्रॉपरली यहाँ पे आपको यहाँ पे मतलब आंसर दिया हुआ है, जस्ट हैव अ लुक, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सो अब बात करते हैं थर्ड की। व्हेन डज अ रे ऑफ लाइट falls on a lens passes through it undeviated। तो ये एक ही तरीके से ऐसा हो सकता है, अगर रे ऑफ लाइट आपकी ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, अगर रे ऑफ लाइट इसमें से पास करना चाहेगी तो वो बिना किसी डेविएशन के आर पार जा सकता है। तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसमें कहता है कि विच लेंस कैन प्रोड्यूस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉनकेव के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कनकेव के अंदर हमेशा आपका वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो जब कभी भी रियल की बात आ जाती है, इन्वर्टेड इमेज की बात आ जाती है, तो वो सिर्फ आपका कॉन्वेक्स ही कर सकता है, कॉन्वेक्स ही कर सकता है, इसलिए इसका आंसर कॉन्वेक्स होगा। बाकी बेटा ये रहा आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है। एक बार इसको ढंग से जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कैसे देने थे। फिर आता है कि वी कैन बर्न अ पीस ऑफ पेपर बाय फोकसिंग द सन रेज बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंस। तो जो सन की रेज हैं आपने उसको कन्वर्ज करना है, सबको मीट कराना है किसी पॉइंट पे,
तभी जाकर आप किसी भी पीस ऑफ पेपर को जला सकते हो या बर्न कर सकते हो, और वो काम कॉन्वेक्स लेंस ही आपका कर सकता है। इसीलिए यहां पे जब पूछा जाएगा कि नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज फॉर द अबव पर्पस, तो इसका आंसर आएगा कॉन्वेक्स लेंस। एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सन रेज जो है सन से आ रही हैं, और सन से आने वाली रेज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो बिल्कुल पैरेलली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस दे आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट, दे आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट कोई और नहीं होता, वो एक्चुअली में फोकस होता है। अब उस फोकस पर अगर आप अपने पीस ऑफ पेपर को सपोज रख देते हो, ठीक है, अगर आपने पीस ऑफ पेपर को ऐसे रख दिया है तो 100% है यार कि काफ़ी देर तक जब आपका किसी पॉइंट पर इन सभी रेस को कन्वर्ज करके रखा जाता है तो वहाँ पे ये जो पेपर है वो जलना शुरू हो जाता है, वो इतना हीटअप हो जाता है कि वो जलना शुरू हो जाता है। बाकी ये है प्रॉपर आंसर, और ये देखिए मैंने प्रॉपरली आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। प्रैक्टिस जरूर एक बार कर लें, इससे आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन के आंसर आपने देने हैं। जब आप ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स मतलब होता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट, तो जब आप ऐसे रे डायग्राम्स को देखते हो तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाकर आप अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब आता है बेटा फिफ्थ वाला, कहते हैं कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टाइप ऑफ लेंसेज दिए हुए हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, सो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहले बता देता हूं कि अगर आपका कॉन्वेक्स में अगर आप एफ पे या फोकस पे अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो तो जो इमेज है वो एक तो बनती है रियल इन्वर्टेड, लेकिन हाईली मैग्नीफाइड बनती है, और वो बनती भी इन्फिनिटी पे जाके है। लेकिन अगर आप कॉन्केव की बात करते हो और इनफाइनाइट से रेज ऑफ लाइट आ रही है तो पहली बात वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और डिमिनिश्ड साइज की इमेज आपकी तैयार होती है। तो नेचर तो यही है इसकी, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट होगा तो ऐसे होगा। बाकी प्रॉपरली देखो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड। तो जैसे था मैंने यहाँ पे आपको आंसर दे दिया है। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। An object is placed in front of a converging lens at a distance greater than the twice the focal length of the lens। मतलब क्या है, मतलब बहुत ही सिंपल है कि देखिए ये मेरा कॉन्वेक्स है यहाँ पे, एंड आपको पता है कि ये मेरा फोकस है। फोकस का जो डबल होता है उसको 2f कहा जाता है। अब इसमें यह बोला गया है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ फोकस है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आपके ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो ये ए बी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब रेज ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से बिल्कुल सीधी जाएंगी, जो पहला स्टेप है आपका। सीधी जाने के बाद आप भी जानते हैं कि ये हमेशा F2 से आपका पास होगा। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं प्लीज़ कि ये मेरा F1 है, ये 2F1 है, यहाँ F2 है, नेक्स्ट 2F2 होता है आपका, जो इसका डबल होगा 2F2। ठीक है, एक तो ये होगा, ठीक है जी। दूसरा आपका ऑप्टिकल जो सेंटर होता है ना बेटा, उससे आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी ऐसे पास होती है। ये देखिए इस तरह से आपकी पास होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक रियल इन्वर्टेड जो है डिमिनिश्ड इमेज जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। एंड कहाँ मिलेगा, F2 एंड 2F2 के बीच में वो आपका लाई करेगा। एरो लगाना मत भूलना प्लीज, और स्केलिंग से प्रॉपरली रेड डायग्राम को बनाना, मेरी तरह फ्री हैंड मत बनाना, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना प्लीज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब हम बात करेंगे 7th की। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस सच दैट इमेज फॉर्म्ड हैज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको इसका प्रॉपर रे डायग्राम तो दिखाऊंगा ही, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस के अंदर लेफ्ट में हमारे पास F1 एंड 2F1 होता है, और यहां पर होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस दैट इज F2 एंड डबल ऑफ दैट इज 2F2।
ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का हो, जो आपका इमेज है वो सेम साइज हो एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल हो, इन्वर्टेड हो, तो उस केस में आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, 2f1 पे रखोगे। तो जब आप इसको 2f1 पे रखोगे तो इससे बनने वाली जो इमेज है वो 2f2 पे बनती है, सेम साइज की होती है, रियल है, इन्वर्टेड है। तो सारे कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे बोली गई हैं वैसे आपकी बन जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखना। बाकी प्रॉपरली आपको यहाँ पे बना के दे दिया हुआ है, काइंडली इसको देखकर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, फिर आता है रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ए कन्वेक्स लेंस एमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देखिए अब ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, ये मेरा एक कॉनकेव लेंस है, तो दिस वन इज योर कॉनकेव लेंस। लीजिए पहले हम उसको बना लेते हैं। सो दिस वन इज अ कॉनकेव लेंस एंड ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई जो बीच में से होके जा रहा है आपका। अब वो ये कह रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है पैरेलल हो जाती है मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसमें ना ये वाला जो पॉइंट है ये आपका F1 होता है और ये वाला आपका 2F1 होता है, इसमें उल्टा होता है। तो यहाँ पे आपके पास हो गया F2 और ये हो गया आपका 2F2। सो अब मुझे रे ऑफ लाइट को पैरेलल करना है। कॉनकेव के केस में वो तरीका ये है, पहली बात ये इसकी सेंटर लाइन है, इसका याद रखें आप। ठीक है, तो बेटा तरीका बहुत सिंपल है कि रे ऑफ लाइट जब आपकी फॉल करे ना तो इस तरीके से फॉल होनी चाहिए कि इट शुड अपीयर टू पास थ्रू F1। तो व्हेन इट अपीयर टू पास थ्रू F1 इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। डाइवर्ज होने की वजह से वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। तो बस यही वो केस है। बाकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैंने शो करके दिया हुआ है, काइंडली उसको एक बार ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। 9th की बात करते हैं। कहते हैं द डायग्राम शोज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट S, जो यहाँ दिख रही है, कन्वेक्स लेंस दिख रहा है L, प्लेन मिरर M है, एंड दीज आर प्लेस्ड सच दैट द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम S रिटर्न टू इट। ओके, तो पहले तो कहता कि व्हाट इज द डिस्टेंस OS कॉल्ड। देखिए एक बात आप भी समझिए, जब रे ऑफ लाइट इसमें से ऐसे फॉल करेगी, फॉल होने के बाद इसका पैरेलल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तभी ये नॉर्मली फॉल करेगा मेरे मिरर पे। अब क्योंकि ये नॉर्मली फॉल कर रहा है मेरे मिरर पे, तो टकराने के बाद ये फिर उसी डायरेक्शन पर रिफ्लेक्ट बैक करेगा, मतलब जहां से आया वहीं से टकरा के वापस जाएगा अगर ये नॉर्मली फॉल कर रहा है। और ऐसा होगा तभी तो रिट्रेस करके अपने पाथ को दोबारा ये S पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये जो कंडीशन है ये तभी फुलफिल होती है अगर सोर्स को हम फोकस पे रखते हैं, क्योंकि फोकस से अगर रे ऑफ लाइट अगर आपकी पास करे और पास करने के बाद अगर वो लेंस से के थ्रू जाए तो वो पैरेलल हो जाती है। तो ये जो SO आपको लेंथ दिख रहा है ये और कुछ नहीं है, ये आपका फोकल लेंथ है। क्या है? दिस इज योर फोकल लेंथ। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपने इसको करना है। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ साथ के साथ ही, ठीक है। सो इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन के आंसर देने थे, तो बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद कहता टू विच पॉइंट लेफ्ट ऑफ S और राइट ऑफ S विल द रे रिटर्न इफ M इज मूव टू द लेफ्ट एंड ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद L। देखो यार सिंपल सी बात है, जब रे आपकी पैरेलल ही हो गई है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मिरर को मैं राइट साइड लेके जाऊं या लेफ्ट साइड लेके आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अल्टीमेटली ये चाहता हूं कि रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल करे मेरे मिरर पे, उसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो आपकी फाइनल इमेज है जहां पे पहले वो S पे बन रही थी अभी भी S पे ही बनी रहेगी। बाकी ये है प्रॉपर उसका आंसर, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं अब, अच्छा अब हमारे पास आते हैं 2 मार्क के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये, कहता है द पावर ऑफ अ लेंस इज -5 डायोप्टर। ठीक है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड
दूसरा द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द लेंस। देखिए बेटा, जिसका फोकस नेगेटिव होगा, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, उसी की पावर नेगेटिव होती है, और नेगेटिव फोकल लेंथ हमेशा कनकेव की होती है। सो यहां पर जो आपको पावर दिया गया है वो पावर है -5 डायोप्टर का। ये जो माइनस साइन है, इसी को देखकर हम कह सकते हैं कि आपका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है। मतलब जो आपका f2 है वो लेंस के लेफ्ट साइड पे है, और वो हमेशा कॉनकेव में होता है। तो कॉनकेव लेंस है ये आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब कहता है फाइंड इट्स फोकल लेंथ। देखिए मैं सिंपल बताया तो कैसे करना होता है। जो आपका फोकल लेंथ है वो 1/पावर होता है, ठीक है। एंड इसमें जब भी मेरे को f मिला है वो मीटर में मिलता है। तो मतलब 1/-1/5 डायोप्टर जब मैं करूँगा तो ये आपका आ जाएगा, दैट इज 0.-0.2 मीटर। या तो ये लिख दीजिए, या तो -20 सेंटीमीटर आप ये लिख सकते हो। दोनों में कोई फर्क नहीं है, माइनस होना जरूरी है क्योंकि ये कनकेव को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पार्ट का मैं आंसर दे चुका हूं कि ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। स्टेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इफ इट प्रोड्यूसेस अ रियल एंड द सेम साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी आपको मैंने बताया कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस के केस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f1 के ऊपर रखा जाए तभी आपकी जो फाइनल इमेज बनती है वो भी 2f2 पे बनती है, और वो सेम साइज की होती है, रियल है, इन्वर्टेड है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके अलावा कहते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। देखिए अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करना चाहते हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास का पहले बात तो मतलब क्या है, जो आपकी इमेज को मैग्नीफाइड करके दिखाए वो होता है। और पता है वो कहाँ पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आपके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आपके ऑब्जेक्ट को रखा जाए, दैट इज ए बी, तब जाकर इसका एक ये देखो ना, ये आपका f2 से पास होकर जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गया। सो दे अपीयर टू मीट एट द बैक बिकॉज ऑफ विच अ वर्चुअल मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। एंड यही वो केस है आपका जो हमें सेकेंड पार्ट में चाहिए था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि पहले केस के अंदर आपका 2f पे रखा है, मोर प्रिसाइजली आप इसको 2f1 कर दीजिए तो और अच्छा प्रिसाइज आंसर हो जाएगा आपका। एंड अगर मैग्नीफाइंग ग्लास रखना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है ना। आप ऑप्टिकल सेंटर या लेंस बोल सकते हो, जैसे मैंने बताया वही आप यहाँ पे लिख सकते हो। बात करते हैं कि इन एन ऑप्टिकल कैमरा स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस यूज्ड। तो ये जो लेंस आपका बनता है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस आपका। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक तो देखो ना, आपको स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर इमेज चाहिए होती है एक तरीके से, तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड कैरेक्टरिस्टिक हो गया और कॉन्वेक्स लेंस इसका आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे 3 मार्क के क्वेश्चंस की। सो सबसे पहला हमारे पास ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली में आपका। आपके कॉन्वेक्स के जितने भी केसेस हैं उन सभी केस में से ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना। यहां पे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हो फोकस एंड ऑप्टिकल जो सेंटर है उनके बीच में लाई कर रहा है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का 6th केस है जिसके अंदर आपको वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज आपको मिलती है। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, रे ऑफ लाइट को पहले पैरेलल लेके जाइए एंड देन f2 में से पास कराइए। प्लीज सबसे पहले तो ये काम है आपका, f2 में से इसको पास करेंगे, एरो लगाना मत भूलना। और जो दूसरा होगा वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू बिना किसी डेविएशन के पास कर देना, और इनको पीछे की तरह आराम से बेटा इसको ऐसे आपस में ज्वाइन कर दीजिए। आपके पास एक वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज जो है वो बन जाएगी। तो ये है आपका यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर ना एक बहुत अल्टीमेट बात है, कहता है बाय यूजिंग 3 स्टैंडर्ड रेज। यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड रेज की यहाँ पे जो बात करी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात ये है कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करना या ये जो मैंने अभी बताया है ये बताना बहुत ही ज़्यादा इजी है और आराम से आप उसको बता सकते हो।
लेकिन लेकिन अगर आप बात करते हो थर्ड की, तो उसका यार एक ही बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करो, सबसे पहले यहां से एक ना बीच में से एक रे को लेके आओ, जैसे मैं यहां पे बीचों बीच से लेके आऊंगा लाइक दिस, ठीक है, यहां पे, और ये रे इससे जोड़ो और इसके थ्रू आप ऐसे पास करिए। मतलब ये तीनों, ये इट अपीयर टू मीट एट द पॉइंट एट द बैक। मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके दिखाता हूं यहां पे। मैं ये कह रहा हूं कि दो तो आप यहां पे देख ही रहे हो, बट उसने तीसरी की बात करी है, तो तीसरा कैसे बनाऊंगा मैं? तो दो तो आप बना ही सकते हो, तीसरे की प्रॉब्लम आती है। तो सिर्फ उसको बताने के लिए कि उसको कैसे बनाना है वो समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से ना एक डॉटेड लाइन आप अंदर की तरफ लेके आएंगे। चलिए काम करता हूं, अलग कलर में दिखाता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहां से एक डॉटेड लाइन आप ऐसे अंदर की तरफ ऐसे पहले लेके आओगे। ठीक है, जो बोल रहा हूं पहले आप वो करेंगे। ठीक है, यहां पे आपका पॉइंट वो मिल गया है। उसके बाद सॉलिड लाइन क्रिएट करना, ये देखिए ऐसे सॉलिड लाइन क्रिएट करना। अब क्या करोगे कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिला देना, दैट्स इट, बात खत्म है। कि रे ऑफ लाइट एक्चुअली में ऐसे गई, टकराने के बाद वो यहां इन दोनों के बीच में से निकली, बट जब उसको पीछे की तरफ ज्वाइन करेंगे तो इसी पॉइंट पे दोबारा वो मीट कर रहा है। अगर तीन रे बनाने को आए इस केस में, सो ये है वो तरीका जिससे आप अपना वो शो कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब आता है अ लेंस फॉर्म्स एन अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज। देखो पहली बात, इरेक्ट हो गया और डिमिनिश्ड इमेज हो गया, तो वो कनकेव ही कर सकता है, क्योंकि इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड कॉन्वेक्स बनाता है। तो इन छोटी छोटी बातें होती हैं, याद रखेंगे तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा ना, इसलिए। तो वो कह रहा है कि फॉर्म एन अपराइट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ अ गिवन लेंस। तो अगर आप फोकस में भी चाहे आप उसको रख देते हो, लेकिन अगर वो कह रहा है कि अपराइट है और सामने डिमिनिश्ड है, तो समझ जाना जी ये कॉनकेव की ही बात हो रही है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये है आपका वो तरीका। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है यार कितनी बारी, कि रे ऑफ लाइट जाएगा, इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। तो अपीयर टू पास थ्रू द फोकस में ये जो पॉइंट है, थोड़ा सा और आप पीछे इनको लेके जाएंगे और F2 से बेटा इसको पास करेंगे। ठीक है, ये आपने करना, अपीयर टू पास थ्रू द फोकस F2, एंड दूसरा एज इट इज निकाल दोगे, बीच में बेटा आपकी जो है इमेज तैयार हो जाएगी। देखो अपराइट भी है, डिमिनिश्ड भी है और कॉनकेव है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है अ लेंस प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, और ये सिर्फ कनकेव में ही हो सकता है। अगर आपका हाँ, अगर आपका जो इमेज है फाइनल वो वर्चुअल है और साथ में वो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में बन रहा है, तो वो सिर्फ कनकेव कर सकता है, क्योंकि रे डाइवर्ज होने की वजह से ना उनके बीच में जाके इमेज बनती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये वाला केस, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑप्टिकल सेंटर या लेंस है, इमेज कहाँ बन रही है, इन दोनों के बीच में बन रही है, तो ये कनकेव में ही ऐसा हो सकता है। तो नेम द लेंस कनकेव आ जाएगा, एंड रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए। तो देखिए ये वो आपका ड्रॉ करके हमने बता दिया है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। इसमें छोटी सी जो मिस्टेक है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, कि रे जो है ना आप बनाएंगे इसी तरह से कि जब उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो F से पास होना चाहिए। ये हल्का सा जो इसमें बैंड आया है वो नहीं होना चाहिए आपका। तो मतलब ये है कि यहाँ से रे ऐसे सीधी ऊपर की तरफ इस तरह बननी चाहिए, तो ये नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अब ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें जब आंसर्स देना, जो थोड़ा ना, तो कि आंसर को याद ही करना है। कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको बात को समझना, एंड बाकी एरो का ध्यान आपने रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस के रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया, एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो कि इन क्वेश्चंस के आंसर एक्चुअलिटी में देने कैसे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।